अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से आपका भाई भी बिल्कुल ठीक है। तो माशाल्लाह से सुबह सुबह का टाइम है, सुबह वाला व्लॉग हमारा हो गया है शुरू। चैनल पे जो न्यू आ रहे हैं जल्दी जल्दी चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो देखें आज का मौसम माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ साफ़ हो रहा है, क्या बात है, नीला नीला लग रहा है बिल्कुल। और वो देखें फरहान जो है ना गया हुआ था दूध लाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो फरहान के लिए चाय बनानी होती है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, अम्मी अबू भी पीते हैं। अम्मी अबू भी पीते हैं? हाँ जी। अच्छा, विद पापा। वेद पापा? कौन सा पापा, वो वाला? नहीं, वो खाने वाला। दूध लेके जो है ना फरहान आ गया है, चलो ले जाओ। हाँ अभी अम्मी झाड़ू लगा रही हैं, झाड़ू लगाने के बाद फिर चाय शाय बनाती हैं इंशाल्लाह। यहाँ से देखें ये सारा झाड़ू वाड़ू लगा दिया, लेकिन ये स्कूटर लेके आते हैं जाते हैं फिर देखें मिट्टी शिट्टी आ जाती है थोड़ी थोड़ी। इधर सारा झाड़ू वाड़ू लगा दिया हुआ है, ये कंप्लीट है माशाल्लाह बिल्कुल। और बाकी ये सामान वगैरह आप लोग देख रहे हैं सारा ये निकाला था, आई थिंक आपने अब्बू की वीडियो में देखा होगा। और इधर ये भी सारा सामान पड़ा हुआ है, टुकड़े शुकड़े भी पड़े हुए हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। और इधर अगर हम लोग चलते हैं तो इधर भी देखें सारे कपड़े शपड़े और चीज़ें काफ़ी सारी रखी हुई हैं। इधर भी रखी हुई हैं बिस्तर और जाए नमाज, ये सारी चीज़ें। और ये तकियों के कमेंट्स आते थे हमारे पास, ये देखें तकिए बिल्कुल रेडी कर दिए हैं हमने। ये आ गए दो एक जैसे, और ये लाल दो एक जैसे, एक ये पड़ा हुआ है और बाकी ये नीला भी है। ये सारे तकिए हमने रेडी कर दिए हैं और कुछ इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो देखें वो भी अभी बिल्कुल रेडी हुए पड़े हैं माशाल्लाह, लाल लाल और नीले नीले बना दिए हैं। और बाकी जो वो ब्राउन वाले थे वो आई थिंक ऑलरेडी रखे हुए थे, वो भी फिर चढ़ा दिए। सुबह सुबह का टाइम है और अबू अभी उठ के आए हैं। मैं तो सुबह सुबह उठता हूँ 5:30 बजे, 5 बजे। सही। काफ़ी टाइम हो गया। नहीं मैंने अभी देखा है ना, पहले पता नहीं ऊपर ही थे या। मैं तो छत पे होता हूँ, हम्म फिर उस कमरे में आ जाता हूँ। सही, वो वाला बड़े वाला कमरा। क्योंकि चारपाई इधर पड़ी है, बाकी कमरों में चारपाइयाँ नहीं होती ना, वो बाहर पड़ी होती हैं, फिर इसलिए उस कमरे में एक चारपाई होती है उधर पर बैठ। जी बिल्कुल, वो सारे कमरे वगैरह खाली किए थे कलर शलर करने के लिए, जिसकी वजह से सारा सामान इधर बड़े कमरे में और ये साथ वाले कमरे में रखा था। अब्बू भी फिर वही बता रहे हैं कि वहाँ पे मैं चला जाता हूँ, क्योंकि बाकी कमरों में चारपाइयाँ वगैरह नहीं होती, बस यही एक चारपाई होती है जो उधर डाल देते हैं, फिर अम्मी अब्बू अपना बैठे रहते हैं आराम से। और दूसरा ये हमारी चारपाइयाँ फिर इधर बरामदे में रख देते होते हैं। क्या हाल है अम्मी, तबीयत से ठीक है? घर में सब ठीक हैं? सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ओके। हाँ जी। कल आपका व्लॉग क्यों नहीं आया? हमारा आया था। आया था? आपका नहीं आया। मेरा व्लॉग नहीं आया था? हाँ जी। अच्छा, वो मुझे यार कमेंट्स आ रहे थे कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। बस यार वो क्या बोलते हैं, थोड़ा रेस्ट वगैरह ले रहा था मैं, माइंड फ्रेश कर रहा था। मैंने कहा एक बार बंदा बिल्कुल ओके हो जाएगा फिर उसके बाद शुरू करेंगे। अभी भी बिल्कुल ओके नहीं है, लेकिन काम है वो तो करना है इसलिए। ये क्या, ये फरहान ले जाओ यार, ये उड़ के इधर तक है। सारी बोतलें कोई कहाँ पे रखी हुई है कोई कहाँ पे रखी हुई है। ये एक साइड पे रखो, धुलाई करके फ्रिज में रखनी है, ओ धुलाई करके भर के रखनी है। कल ये छत पर दिमाग से उठ के आई। छत से उड़ के आई है जी। बाकी घर का माहौल आप लोग देखें माशाल्लाह, अभी कुछ मतलब सफाई वगैरह नहीं है, कचरा शचरा हो रहा है। वो देखें उधर भी कचरा है सारा, पीछे से तो सारा क्लियर कर दिया, लेकिन यहाँ से आगे ये कचरा है जहाँ पे चारपाइयाँ पड़ी हैं। बाकी ये कुछ सीन हो रहा है माशाल्लाह। इसके कमेंट्स आ रहे थे कि आपने इसको भी कलर कर दिया है। यार दरअसल मसला ये है कि उसने बोला था ये भी कलर की जाती हैं, मैंने कहा फिर ठीक है कर दो। और दूसरा कलर हमारे पास बच गया था, जिसकी वजह से मैंने कहा चलो इसको भी कर दो, फिर वो ये भी कलर कर दिया। बाकी सारा ठीक है, ऐसे ही होता है कलर। लेकिन ये सीढ़ी वाला भी मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा कि यहाँ पे भी कलर करते हैं। करते होंगे कोई कोई लोग और कोई नहीं भी करते होंगे, हर किसी का अपना माइंड सेट है। बस मुझे उसने बताया, मैंने कहा ठीक है फिर कर दो, क्योंकि कलर बच रहा था, नुकसान हो रहा था। नुकसान से तो बच गए। बाकी ये चीज़ें होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ 7 मंथ, उसके बाद फिर दोबारा करवानी पड़ती हैं। फिर जब दोबारा करवाएंगे तो जाहिर है ये ख़त्म हो जाएगा, फिर कोई और कलर करेंगे, जैसे फरहान भाई का कलर है। हाँ जी। ऐसे ना, पक्की बात है। भूख लगी हुई है चाय के लिए? नहीं नहीं फिर लगी। हाँ नहीं लगी। नहीं लगी। फिर अम्मी तो कहती हैं फरहान सुबह सुबह चाय पीता है।
नहीं दो तो फिर पता नहीं क्या करता है। क्या करता हूँ, कुछ नहीं। अभी कह रहा है नहीं है आज चलो हम नहीं बनाते, चाय बनाएंगे भी सही नहीं देंगे इसको, फिर 10-11 बजे तक देखना। जी क्या होगा? नहीं कुछ भी नहीं होता। 11 बजे तक कभी अलमारी खोलेगा, कभी फ्रिज खोलेगा, कभी कोई कमरा खोलेगा, कभी कोई कमरा खोलेगा, अच्छा पता नहीं क्या ढूंढेगा। खाने पीने वो बस एक आदत की बात होती है, जिस बंदे को आदत हो जाती है फिर वो बोलता है कि यार ऐसा कुछ है जो मैं भूल रहा हूँ जो मैंने नहीं किया, वो उस हिसाब से फिर ढूंढता रहता होगा। और वैसे भी जो बंदा चाय पीता है उसको एक नशा हो जाता है चाय वाला, जब तक ना मिले फिर सुकून नहीं होता। पहले मैं ज्यादा पीता था, अभी कम हूँ। पूछ लिया मेरे। अच्छा हाँ। पहले ज़्यादा पीते थे अभी कम हो। पहले 3 टाइम पीता था, वो भी फुल, अभी पास है सुबह पीता हूँ, वो भी थोड़ी। सही है। वैसे भी आप लोगों को पता है चाय नुकसान देती है, मैं बिल्कुल नहीं पीता, बस अम्मी अब्बू पीते हैं, फरहान भाई भी कह रहे हैं, अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा छोड़ दी हुई है, बस थोड़ी थोड़ी पीता हूँ। और हवा देखें माशाल्लाह कैसी चल रही है ये। सुबह होता नहीं है, इसलिए पापे शापे खा लेता है, चाय पी लेता है, फिर सारा दिन नहीं पीता। हम तो जब भी दिल करे हम तो पी लेते हैं, हमारी उम्र भी चाय पीने की है। और क्या? चाय पी उम्र से नहीं होता मेरे ख्याल से। होता है। अच्छा शुरू से आती होते हैं ना, इस उम्र में बहुत ज्यादा पीते हैं चाय। हाँ बस यही साइड रह गई, बाकी सारा हो गया। मुझे तो लगता है नहीं हुआ। अभी उधर भी पड़ा है। इधर भी पड़ा हुआ है और वो बड़े वाले बरामदे में फ्रिज वाली साइड पे उधर भी किया है। करके आई हूँ उस कमरे में भी और इधर भी, बाकी सारा वो छोटा किचन बड़ा किचन भी हो गया, ये बच्चा हुआ है। और एक चीज़ आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, मैंने आप लोगों को बताया था कि वो थोड़ी सी सेटिंग करनी है, इसकी पाइप वगैरह लगाना है, जो ओवरफ्लो का पाइप नहीं होता टैंकी वाला, वो हमारा था इस वॉशरूम की छत पे। ये तो हमने फिर डबल कर दी ऊपर सामान रखने के लिए, लेकिन वो ओवरफ्लो वाला पाइप इसी छत पे पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से पानी वानी आता तो वो जो भी हम सामान रखते वो सारा हमारा ख़राब हो जाता। वो पाइप जो है ना हमने सेट करना था। ये देखें हथौड़ियाँ शथौड़ियाँ पड़ी हुई हैं और ये बाकी क्लिप्स भी पड़े हुए हैं। ये लेके आए थे हम लोग, ये फिर पाइप लेके आए थे। ये देखें ये ऊपर से टाइल को तोड़ दिया है पूरा का पूरा, क्योंकि ज़रा सी अगर टाइल टूट जाती है तो फिर उसका गिरने का ख़तरा रहता है, इसलिए पूरी टाइल मैंने निकाल दी थी। ये नीचे पड़ी हुई है, ऊपर से ऐसा जो हरा पाइप होता है ना, इसके अंदर ये घुसा हुआ है, लेकिन हरा होता है प्लास्टिक का पाइप, वो था। फिर उसके अंदर मैंने वो एक निप्पल लगाई है, निप्पल लगाने के बाद ये पाइप उसके ऊपर चढ़ाया है, क्लम्प लगा के उसको मजबूत कर दिया ऊपर से। बाकी इस पाइप को ले आए बिल्कुल नीचे, वो देखें बाहर की तरफ जा रहा है। इधर करते हैं बाहर की तरफ, इसलिए किया है वहाँ पे भी मैंने लगा दिया है ताकि जब भर जाए तो बाहर थोड़ा थोड़ा पानी जब आने लगे पता चल जाए कि टैंकी फुल हो गई, या फिर जल्दी जल्दी आके बंद कर दें। अदरवाइज़ इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। एक तो हमने रखनी होती है यहाँ पे वॉशिंग मशीन, उसमें भी ये मसला करता, और दूसरा पानी तो उधर जाता रहता, मोटर चल रही है, हमें पता ही नहीं चलता कि पानी फुल हुआ है टैंकी में या नहीं, इसलिए उसको साइड पे किया है ताकि थोड़ा बहुत पानी बाहर आए, जिससे हमें पता चल जाए कि टैंकी फुल हो गई है। ये वाला मसला मतलब अभी क्लियर कर दिया है मैंने, कल शाम में ये काम किया था। उसके बाद अभी फिर इंशाल्लाह सफाइयाँ वगैरह करते हैं, और जो सामान काम का है वो साइड पे करेंगे, और जो काम का नहीं है कभी कभी यूज़ करते हैं वो फिर इसको ऊपर रख देंगे। और जितना एक हमने सेटिंग वगैरह कर ली है अपने घर की, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे की है, अम्मी अब्बू ने की है, वो दिखाता हूँ। ये देखें ये वाला कमरा हो गया सबसे पहले, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पेटी रखी है, पेटी रखने के बाद ये 2 संदूक रखे हैं। ये कपड़ा जो हम लेके आए थे ये बच गया था, तकिए और वो भी बनाए थे यार, उसको क्या बोलते हैं, वो रोटियों के साथ रखते हैं, और बाकी सफाई के लिए भी वो वाला, वो छोटे छोटे पीसेस भी बनाए थे, और एक ये बन गया फिर बच गया था, इस पे ये डाल दिया। और इधर फिर रखी है अलमारी, ये यहाँ पे पहले फ्रिज पड़ी हुई थी जिसकी वजह से अलमारी थोड़ा साइड पे थी, अभी फिर अलमारी को यहाँ पे रख दिया है कुछ इस तरह, और इसके अंदर कुछ नहीं है, बिल्कुल सारा खाली है। पर्दा भी इसमें लगाने वाला रहता है, पर्दा निकाल लिया था वो वाइट करने के लिए, वाइट सीमेंट ऐसे ना। हाँ जी। पर्दा क्यों निकाल लिया था यार?
वो ऐसे फिर होता नहीं ना, सारा पर्दा खराब हो जाता। जी क्या बात है। हाँ। अच्छा ये सारा फिर इतनी एक्साइटिंग हुई है। बाकी ये रूम भी खाली है, बाकी उसमें भी ऐसे सारा सामान वगैरह पड़ा हुआ है। ये जो हमारी अलमारी रखी हुई है बेड सेट के साथ जो आती है, उसको अभी हमने नहीं रखना, क्योंकि पीछे से आप लोग उसको देख सकते हो ये सारी ख़राब हो रही है। इसका अभी करना ये है कि यहाँ पे भी पूरा का पूरा कलर कर देना है पीछे से, और अंदर से भी हो सका तो अंदर से भी बैक साइड पे कर देंगे। आज जब मैं दूध लेने गया हूँ, वो कलर वाला भाई आया हुआ था। अच्छा। उसने कहा अलमारियाँ रख तो नहीं थी, मैंने कहा नहीं, उसने कहा आज मैंने आना है। वो बाकी सारा काम तो करके चला गया, लेकिन उसको कहा था कि यार एक बार ये कर देना, क्योंकि इसमें मसला हो रहा है। और बाकी जब कलर हो जाता है आप लोगों को पता है, फिर जितना भी पानी लगता रहे चीज़ को इशू नहीं होता। इसलिए इसको पीछे से सारा कलर कर देंगे, और हो सका तो अंदर से भी कर देंगे। ये 1 2 और 3 एक ही अलमारी है, बस 3 बॉक्सेस बने हुए हैं। अगर इनको टच भी करना चाहें तो टच कर सकते हैं बोल्ट्स लगा के एक दूसरे के साथ, लेकिन टच हमने नहीं की क्योंकि 3 फिर भारी हो जाती हैं, उठाने और रखने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। बाकी बेड वगैरह सेट कर देंगे एक जगह पे, बेड सेट करके उसके बाद ये अलमारियाँ नहीं सेट करेंगे, और यार इसको सेट नहीं करेंगे ना, ये भी तो वही गत्ता लगा हुआ है, फिर ये भी मसला करेगा, इसको भी कलर करेंगे। और ये वाली शीट मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं आई, ये जो पीछे इन्होंने लगाई है ना, ये वो वाली शीट है यार। पहले हम बचपन में छोटे होते थे, हम लोग लेते थे गत्ते पेपर देने के लिए, वो शीट इन्होंने पीछे इस्तेमाल की है, वो लगाई हुई है। उसको ज़रा पानी लगता है, ज़रा सी धूप लगती है, वो गत्ते भी हमारे पास होते थे वो टेढ़े हो जाते थे बिल्कुल। अभी आजकल गत्ते आ रहे हैं वो थोड़े नरम और मोटे होते हैं, लेकिन वो बारीक गत्ते होते थे उस टाइम, उसको थोड़ा सा हम मोड़ते थे टेढ़े हो जाते थे। ये वो वाला गत्ता इस्तेमाल किया है। ये वैसे सब पे, सिर्फ इस पे नहीं, उन पे भी वही। हाँ बाकी ये जो चीज़ है ये तो एक ठीक है, मतलब अच्छी नहीं है। जैसे लकड़ी होती है उसका हिसाब एक अलग होता है, ये चीज़ें लकड़ी की नहीं है। ये आप लोगों को पता है वो फोम सा बना हुआ होता है, लकड़ी का चूरा शूरा बना के उससे बनाते हैं। वही ये आरे पे जो काम करते हैं लकड़ी का, उसका जो चूरा बनता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, रंदा जो लगाते हैं, बिल्कुल, उसका चूरा बच जाता है, उस चूरे से फिर वो शीट तैयार की जाती है। ये वो शीट है उससे बनाया है। बाकी पीछे के जो ये कवर करने थे इनमें उन्होंने वही गत्ता लगा दिया, जो ये बहुत गलत काम है। ये मसला कर रहा है, अभी टेढ़ा भी हो रहा है। ये देखें इधर से कितना गैप आ रहा है यहाँ पे शीशे का, ये पूरी उंगली घुस रही है अंदर। ये गत्ता टेढ़ा हुआ है जिसकी वजह से पीछे की साइड निकल गया, यही ख़राब है ना। सबसे ज्यादा मुझे वो खराब लगती है, वो अलमारी। वो जैसे ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हुई है, वो टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन वो शीट खराब है बस। वो कपड़े जैसे भी टांग के हैंगरे में पा के टांग देती हूँ, 15 दिन या 10 दिन बाद देखती हूँ सारा वही कुल्ली लगी हुई होती है। कुल्ली नहीं, उल्ली होती है। उल्ली कुल्ली कुल्ली सारे कपड़े खराब हो इसी का तो हल करने के लिए रंग वाले को बुलाया है, फिर इन शीटों को कलर कर देंगे, नमी नहीं चढ़ेगी फिर। नहीं सही है, कलर हो जाएगा फिर ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और निकल जाएगा जितना अरसा, साल निकले 6 मंथ निकले, फिर ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये मैं तो सोच रहा हूँ इनको कलर शलर करा के फिर दे देंगे, फिर कोई अच्छा, चाहे एक बेड भी मिल रहा है ना लकड़ी का तो वही ले लेंगे बस। इससे तो बेहतर है यार, एक तो इतना ज़्यादा सामान है, एक कमरे में अगर सेट करने बैठे तो वहाँ पे सेट नहीं होता, और दूसरा उठाने रखने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल। जी प्रोग्राम है जी, मैं कहता हूँ ये सारा सामान बेच के कुछ और कर लें। और क्या करना है, मतलब और फिलहाल बेड वगैरह ये चीज़ें ना लें, उनकी तो इमरजेंसी ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ों की इमरजेंसी है उनमें से कुछ कर लें। देख लें जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन मेरे ख्याल से तो एक ना एक बेडरूम होना चाहिए घर में। बेडरूम तो है, एक क्या 2 बेडरूम है। वो खाली रूम का क्या करेंगे, उसमें बेड भी हो तो पता चले वाकई बेडरूम है। ऐसे तो सारे ही बेडरूम है। हाँ बेड तो पड़ा है ना, मैं सिर्फ इनकी बात कर। नहीं, अगर सेल करेंगे तो सारी चीज़ें करेंगे, क्योंकि सेट होता है ना ये पूरा। जी, खाली अलमारी वो लेके आए थे, पता नहीं कितने की मिली थी, 35,000 की। ये जो अलमारी है ना खाली ली थी, 35,000 की मिली थी। मामू अकरम वालों के पास, आप लोग अगर उनकी वीडियोस वगैरह देखें उनके पास है पड़ी।
वो तो तब की बात है जब मिली थी। हाँ। ये यहाँ पे पाकिस्तान में जो रेट होते हैं वो आए दिन बाइक उतारो शोरूम से और फिर बोलो मैंने सेल करनी है, फिर 50,000 गया। वो ऐसे ही सिलसिला होता है। उस वक्त जो 35-36 की थी तो अब जो 50 की हो। ये भी है क्योंकि चीज़ों के रेट्स भी बढ़ रहे हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो महंगी भी। मसला क्या होता है, शायद बाकी मुल्कों में ऐसा होता होगा कि नहीं, पता नहीं। हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ होती है, कोई न्यू चीज़ लेके आओ, चाहे उसको 2 दिन यूज़ करो, महीना यूज़ करो, जितने की भी ले आओ, कोई चीज़ 50,000 की आप ले आए हो ना, उसको 1 मंथ 15 दिन या 10 दिन की यूज़ करके दोबारा फिर उसको सेल करने की कोशिश करो। मेरे ख्याल में वो फिर 50% या इससे भी ज़्यादा लॉस जो है ना वो हमारे पाकिस्तान में फिर ये भी है ना, सेकंड हैंड चीज़ें सेल की जाती हैं, चलती हैं। बाहर के मुल्कों में सेल ही नहीं होती, क्या करते हैं। साइड पे रख देते हैं। जिस बंदे को चाहिए होती है वो फ्री में ले जाता है, जिसको नहीं चाहिए होती तो वैसे की वैसे पड़ी रहती हैं। सेल होती ही नहीं है सेकंड हैंड चीज़ें। क्योंकि इधर गुर्बत है ना, वो बाहर मुल्क में इतने लोग गरीब नहीं होते होंगे, इसलिए वो नई चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। पाकिस्तान में तो इतनी गुर्बत है, एक बंदा देखे, अब हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे देखें अगर सोलर प्लेट की भी ज़रूरत है ना जी, तो हमारे पास न्यू की गुंजाइश नहीं है, तो हम पता करते रहेंगे दुकानों से किसी ख्याल से, यार आपकी ये पुरानी प्लेट है, 5 साल हो गए हैं इसको, वो उसको भी मजबूरी बनी है जी मैंने बेचनी है, मैंने और काम कोई निकालना है। जो लेने वाला है उसको भी वो कहता है जहाँ पे मैं 30,000 की एक न्यू लूँगा, तो यहाँ पे ये सेकंड हैंड 2-4 साल चली हुई है, ये मुझे जो है ना मिल जाएगी 8-10 हज़ार की। तो बिल्कुल, वो ले लेते हैं। ये इस तरह फिर वो लोगों की गुर्बत भी कुछ दूर फायदा हो जाता हाँ, एक तरफ से फ़ायदा भी है देखा जाए तो। है, ये हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं भाई। खैर देखेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक खैर करेगा। मेरा मूड तो यही था कि पूरा का पूरा फर्नीचर सेल करते हैं, उसमें से एक बेड बनवाते हैं अच्छा लकड़ी का। लेकिन देखेंगे वक्त के साथ। ये भी है कि वो पूरा का पूरा सेट मैंने फरहान भाई को दे दिया था। मैंने कहा ये है आपके नाम का है, अब आप इसको यूज़ करो, अम्मी अब्बू को दो। पहले अम्मी अब्बू से पूछा था, अम्मी अब्बू ने बोला कि हम लोग वैसे सोते नहीं हैं, मैट्रेस वगैरह पे हमारी आदत नहीं है। फिर फरहान भाई को बोला, उन्होंने कहा कि ठीक है मुझे दे दो, फिर उनको मैंने दे दिए। तो वो भी एक बात है, अगर सेल करते हैं तो वो तो फरहान भाई का है। फरहान भाई का है, वो दूसरा मुझे भी है ना। हम सारी चीज़ें दे के एक बेड बनवा लें तो अलमारी भी ज़रूरत है ना, फिर कपड़े कहाँ से करेंगे। ये भी एक है। अलमारी बच जाएगी, वही आपके अब्बू के और मेरे कपड़े होते हैं, कोई दूसरे कोई कुछ बिस्तर वगैरह वो भी रखते हैं, पर्दे शर्दे जैसे होते हैं चेंज करने होते हैं दूसरे, वो भी रखती हूँ। बिल्कुल, जगह होती नहीं, फिर आप लोगों के कपड़े कहाँ रखेंगे। नहीं अब इतना भी नहीं लग रहा मुझे कि इतना सस्ता सेल होगा। हमारी लकड़ी की एक अलमारी और क्या बोलते हैं बेड नहीं मिलेगा हमें। चलें पता पूरा का कर पूरा लेंगे, सेट है, हर चीज़ है। पता कर लेंगे, अगर हो जाएगा तो कर लेंगे। बिल्कुल। और कुछ नहीं है, बस अगर उसी बंदे से जिससे हमने ख़रीदा है उसके पास हम लोग लेके जाते हैं तो वो सिर्फ इतना करेगा। आप लोगों को पता है पीछे जो शीट लगी हुई है उसने वो शीट निकाल लेनी है, उस पर न्यू शीट लगा देनी है और बस न्यू हो जानी है हर चीज़, फिर पॉलिश करके वापस सेल कर देनी है। ये है, बाकी और इसमें कोई मसला नहीं है। हमें ये मसला हो रहा है इससे, यहाँ पे है हमारा सेम वाला इलाका, जिसकी वजह से पानी वानी थोड़ा बहुत लगता रहता है और ये इशू हो जाता है इनको, जब भी ये चीज़ नहीं रख सकते। अगर लकड़ी वाली होती है तो उसमें आप लोगों को पता है इतना इशू नहीं होता जितना इसमें हो रहा है, क्योंकि इसमें गत्ते लगे हुए हैं। मसला ये है। चलें खैर, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। बाकी झाड़ू शाड़ू अम्मी ने पूरा का पूरा लगा दिया है। एक कचरा देखें वहाँ पे इकट्ठा करके रखा हुआ है, एक कचरा वो इकट्ठा हो गया, डाल रही हैं। उसके बाद बाकी सारा ये कंप्लीट है माशाल्लाह। स्टैंड भी अभी तक हमें पड़ा हुआ है, उसका वो लेके नहीं गया। कल का मैं कह नहीं रही, मैंने कहा कॉल करो उसको, कहो हमने आगे से किराया नहीं देना, अल्लाह खुद भरेगा। बिल्कुल, वो उसको दिया था यार, क्या बोलते हैं, खुद अपनी वो लेके आते हैं, लेकिन बोलते हैं किराया आप लोग इसका पे करोगे जितने दिन भी लगेंगे, और हमारी मजदूरी जो है वो आप लोग हमें अलग से देंगे। ये होता है। फिर वो लेके आया, अभी किराया उसके साथ हमने क्लियर कर दिया, जितना हमने देना था अभी तक भी पड़ा हुआ है। वो फिर उसकी अपनी जिम्मेदारी है ना, वो लेके नहीं गया तो वो अपना खुद किराया देगा, हमने क्यों देना है। यही तो मैंने कहा है, मैंने कहा उसको मतलब भूल, अभी जितने
टूल, हम्म, तो दोबारा उसको कहूँगा भी इतनी जगह का और जो किराया दे दो। नहीं देंगे। हम्म, ये देखें, इसको मैंने गमले से निकाल के लगा दिया था इधर, ये आ गया। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने बीजी हुई हैं, जैसे जामुन हो गया, उसके बाद फरहान ने रात वो आम की गुठली भी घुसा दिया इसके अंदर, और बाकी ग्रास का कुछ ये सीन हो रहा है। माशाल्लाह हरा हरा हो गया है। बस इसमें बीच में जो घास घास हो जाती है ना, ये वक्त के साथ साथ हमें निकालनी पड़ती है। ये क्योंकि बहुत मज़बूत घास होती है, इसके अंदर फिर दोबारा बंदा बैठ नहीं सकता। जड़ से इसको निकाल दें तो फिर ठीक हो जाता है सिस्टम। और मैंने जो गुलदुपहरी लगाई थी इनके अंदर, फिर सारा तो वो मैंने लेवल शेवल सीधा सीधा करने के लिए उनको घुसा दिया था अंदर, लेकिन वो नियालबू के नीचे जाके देखें वो हो रही है, निकल रही है नीचे से। हाँ, वो जो थोड़ी सी लगाई थी वो हो जाएगी, वो बाकी सूखती वो नहीं है। दूसरी काफ़ी ज़्यादा थी, मैंने कहा काफ़ी गमले पड़े हुए हैं, सब के अंदर लगा के फिर इसके बाउंड्री के ऊपर रख देंगे, खूबसूरत लगते हैं जब फूल उठाए हुए होते हैं। आपने गलती की, उसमें पानी डाल दिया वो यार मैंने सोचा कि उसके अंदर पानी डाल देते हैं, वो जो है ना मतलब रखी रहेगी, फिर सूखेगी नहीं, लेकिन मुझे नहीं था पता। वो जैसे पानी डाल दिया है, जाहिर है इतना ज़्यादा पानी भी तो नहीं लगाते ना चीज़ों को, फिर वो पानी में रखी रही हैं। बाल्टी के अंदर पानी भर के गुलदुपहरी जो ये है, ये वाली, इसको मैंने अंदर डाल दिया उसके। वो तकरीबन एक दिन रखी है, दूसरे दिन गली पड़ी थी सुबह, फिर वो मैंने उठा के डाल दिया गमले के अंदर, लेकिन इतनी बदबू हो रही थी भाई, फिर उसी टाइम में उसको साफ़ किया, बाहर फेंक दिया। बाकी सारा तो ठीक है सिस्टम। ये देखें गमले में लगाई थी, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, सारी हो रही हैं। और इसकी मैं बात कर रहा था, ये देखें ये हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है। थोड़े टाइम बाद आप लोग चेक करना, बहुत ज़्यादा हो जाएगी इसके नीचे। ये भी हो रही है, वो देखें, पता नहीं इसको कहाँ से यार मिल रहा है। वो यहाँ से तो सूखी पड़ी है, लेकिन टच पता नहीं कहाँ से हुई पड़ी है। ये थोड़ी देर बाद देखना इंशाल्लाह नियाज़बू के नीचे सारा यही होगा जी। मैंने सारा वो निकाला था ना कब्बा, फिर से ना थोड़ा थोड़ा हो रहा है। हाँ, ये तो होता रहेगा, ये साथ साथ निकालना पड़ेगा। ये अभी जितना पहले था ना उतना नहीं है, कम हो गया है। अभी भी जैसे गिल्ली है, थोड़ी थोड़ी सी बैठ के ना ये सारा निकाल दो। फिर ये है, एक बार जड़ों से हर जगह से निकाल देंगे ना, फिर दोबारा नहीं होगा। कोई जड़ों से निकल आता है, कोई ऊपर से जो निकलता है फिर वो फिर से हो जाता है। बिल्कुल। चलें, ये जो थोड़ा बहुत इसके अंदर हुआ पड़ा है उसको मैं क्लियर करता हूँ, जब तक अम्मी थोड़ी बहुत सफाई कर रही हैं। वो सफाई करती हैं, उधर मैंने आप लोगों को दिखाया था वो सारा कचरा कचरा हो रहा है। सफाई करने का रास्ता भी नहीं है, पहले चाय बनाती हूँ, हम्म, फिर बाद में ये हटाएंगे, फिर होगी इधर से। हाँ ये देखें, सुबह टाइल तोड़ी है ना, वो सुबह बोल रहा हूँ कल, वो आपको ना मेहनत नहीं हुई, आप कह रहे थे भी मैं इतना मेहनत करूँ, उसको बस हथौड़ी के साथ सट्टा टुक्का और क्या, सारी टाइल निकाल दी। और ऐसे थोड़ा सा ना वो ऐसे गोल गोल कट करते हैं, टाइल को कट करते किस हैं, चीज के साथ कट करते हैं? फिर ऐसे पैंट घुसाते तो जबरदस्त नहीं, लगता। किस चीज के साथ कट करते हैं हम? हमारे पास ड्रिल तो नहीं थी। नहीं, कोई चीज के साथ भी हो सकती थी, थोड़ी जी टुक्का मुझे हथौड़ी हाथ में पकड़ा दिया, उसके साथ छोटा सा पीस कट करो। मैंने जाहिर है ऊपर से जब मारी है तो वो पूरी की पूरी टाइल क्रैक हो गई। और होता भी ऐसा है, ड्रिल भी अगर चलाओ ना, ये टाइल होती है कितनी एक मजबूत होगी, वो क्रैक हो जाती है। क्रैक हो गई, लेकिन फिर भी मैंने छोटा सा होल किया था, खड़ी हुई थी वहाँ पे। मैंने कहा आप अभी बताओ ये खड़ी रहे या निकाल दूँ? फिर खुद ही बोल रही हैं कि ये गिर जाएगी, हाँ, इसको निकाल तो दो। आधी से ज्यादा जो है ना वो गिर गई थी, बाकी इतना सा रोड़ा खैर है, क्या हो गया सारा फिर। दिन मेरा इधर काम होता है, मेरे सर में वग जाती इसलिए बिल्कुल। मैंने कहा निकाल दो। नहीं सही है, अभी क्या हो रहा है, हमारा काम हो गया बस, बाकी एक टाइल का क्या है। बाकी ये नहीं है, फिर इधर से बारिश आ जाएगी, वैसे तो ऊपर और छत है। बिल्कुल, ये ऊपर से बारिश डबल वाला है। नहीं है। चलें फिर, अम्मी बना रही हैं चाय शाय, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हम काम करते हैं इसका। इसमें से जो ये वाली घास हो रही है ना, ये वाली, ये काफ़ी मज़बूत होती है, ये निकाल देते हैं हम लोग।
माशाल्लाह इसको कर दिया यहाँ पे क्लियर। ये देखें एक भी घास नज़र आने वाला नहीं है अभी। दूसरा पूरा पूरा यहाँ पे क्लियर कर दिया है साफ माशाल्लाह। ऐसे क्लियर रहे ना फिर ज़बरदस्त है। अदरवाइज़ जो दूसरी घास हो जाती है वो मजबूत होती है, बंदा अगर जाके बैठेगा तो घुस जाएगी, इसलिए फिर उसको क्लियर करना पड़ता है। ये देखें अम्मी फिर यहाँ पे चाय बना रही हैं। बन गई है अभी बना रही हैं? बन गई है, बस अभी थर्मास में डालती हूँ, सही। फिर पीना शुरू करते हैं। पीनी है? नहीं मैंने नहीं पीनी, मुझे देख के गर्मी लग रही है। चाह कौन कहता है गरम है? गरम की बात नहीं है, गर्मी लग जाती है। वो मैंने देखा है तो मेरे फेस पे पसीना आना शुरू हो गया है। वो तो गर्मी से पसीना आ जाता है, कोई गर्मी से नहीं आता, उसको देख के आ रहा है। चले मर्जी है, हम कौन सा हाँ, जबरदस्ती आप करें। लोगों ने पीनी है पियो। हम तो बना रहे हैं, पियेंगे। जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं हमारे यहाँ पे दरवाजे जिस पे लगे हुए थे पेपर। ये देखें पेपर हमने हटा दिए हैं, अभी बिल्कुल साफ साफ हो गया। ये पेपर यहाँ से इस दरवाजे से पूरा का पूरा हटा दिया है। कैसे देखें बिल्कुल न्यू हो रहा है। इसलिए नहीं हटा रहे थे हम लोग क्योंकि काम वाम हो रहे थे ना, ख़राब हो जाते सारे। जो निशान वगैरह इस पे होते वो फिर उतरते नहीं। वो चलो फिर पेपर पे थे, लेमिनेशन पे, वो जैसे उतारिए सारे के सारे निशान ख़त्म हो गए। बिल्कुल जो है ना दरवाज़ा न्यू हो गया। देखें क्या बात है। ये लाइट करते हैं बंद। और इधर देखें ये फरहान अभी लगा हुआ है ये वाला उतारने में। ये निशान नहीं जा रहे? अच्छा ये कपड़े से ये देखें ये लेमिनेशन की हुई होती है जब न्यू न्यू दरवाजे बनाते हैं। ऐसा ऐसा ये उतारनी पड़ेगी सारी, एक साथ नहीं उतरती क्योंकि चिपकी हुई होती है। थोड़ी थोड़ी करके उतारनी पड़ेगी, फिर ये न्यू हो जाएंगे माशाल्लाह। और इधर देखें वो जो अलमारी रखी हुई थी उधर अंदर, उसको निकाल के रख दिया है बाहर। इसमें बर्तन शर्तन भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसको खोल के इसमें से बर्तन निकालने हैं, धोने हैं, और इसको ख़ुद को भी धोना है। ये काफ़ी गंदी हो रही है, मिट्टी भी जा रही है इसके अंदर। इसको धोश हो के फिर इंशाल्लाह रखेंगे। और बाकी इधर ये वाली जगह भी क्लियर हो गई। वॉशिंग मशीन भी हटा दी यहाँ से, वो रखी हुई है। और ये अभी सफाई शफाई करनी है आहिस्ता आहिस्ता। इधर अम्मी अब्बू पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये बोतलें ढूंढ रही हैं, बोतलें भरनी हैं पहले। ये थोड़ी सी मैंने कहा 7-8 बोतलें हैं या 10 बोतलें, 2 बोतलें। ये जो पीली पीली सी खराब सी हो रही है वो निकाल रही हूँ, जो साफ सुथरी हैं वो करेंगे। सही है। ये भी बंद कर देना, एक बार सफाई की है फिर मिट्टी आएगी। नहीं रुकती, जितनी मर्जी बंदा अभी देखें। तो साथ साथ सफाई करनी पड़ती है, ऐसे थोड़ी है महीने अब छोड़ दो पूरा फिर आप कहोगे मिट्टी आ रही है। कल परसों से ये सारा प्रोजेक्ट करके गया है कलर वाला। अच्छा अभी ये भी उठाना है इधर से? वो उधर खाने में रख दो ना, उधर तो नहीं पानी लगाना। क्या फर्श धोना है? हाँ इसका फर्श धुलाई करना है। अभी वो सामान उधर ही रखना है, किचन में नहीं रखना। इसकी धुलाई होगी ना फिर। वो भी पूछ रहा हूँ ना, वो सेट करके आपने जो रखा हुआ है। मैंने कहा उधर रख वो दो। तो अभी निकाला है, इधर पड़ा था। अच्छा। हाँ, इधर सफाई करके फिर रखेंगे। फिर आखिर में जो है ना बाहर वाला जो फर्श बरामदे का और बाहर वाला सारा वो लास्ट में होगा। अच्छा क्योंकि कोई सामान इधर करना कोई इधर करना, फिर मसला बन जाता है। माशाल्लाह फर्श को यहाँ पे धोना शुरू कर दिया है। किचन का जो फर्श है, एक बार हमने कहा था कि पूरा धुलाई शुलाई करके फिर इंशाल्लाह सेटिंग करेंगे। वही अभी देखें सारा धोना शुरू कर दिया है। इसको साथ साथ झाड़ू लगा रहे हैं, पानी वानी लगा रहे हैं। और अम्मी देखें यहाँ पे वो बोरा लेके आ गई हैं कबाड़ वाला, इसको क्या बोलते हैं, कबाड़िया। अभी बोतलें शोतलें इकट्ठी कर रही हूँ। आपको पता है ना जो मंथ के आखिरी दिन आ गए हैं। बिल्कुल। पैसे वैसे नहीं है, सैलरी अभी तक नहीं आई इसलिए फिर कबाड़ शबाड़ इकट्ठा हो रहा है, फिर बेचेंगे ना ये चीज़। बाकी अभी झाड़ू लगाना है फिर। ये देखें कितना मिट्टी हो रही है, ये पानी में नज़र आ रही है आप लोगों को। ये देखें काम शुरू हुए तो धुलाई की भी नहीं। बिल्कुल। एक बार अच्छी तरह
सफाई शफाई हो जाएगी फिर तो आप लोगों को पता है बंदा ऐसा ऐसा थोड़ी थोड़ी सफाई करता रहता है तो सिस्टम ठीक रहता है। फिर एक बार जो सफाई करनी होती है वो तो करनी होती है लाजमी। हो गया बस। हाँ, ये बोरा खोलो। बिकेगा कोई 10-15 हज़ार का? नहीं, ये कौन सा 10 रुपए किलो लेते हैं, 3-4 बोरे हो फिर भी किलो नहीं बनेगा। ये देखें सारा ये हालात हो रहे हैं इस कमरे में, ये सारा ज्यादा ना इस कमरे की मुझे टेंशन है, मैं देखती हूँ ना, कहती हूँ है ये कैसे होगा। कैसे होगा क्या? जो इम्पोर्टेंट सामान है वो साइड पे रखो, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो साइड पे रखो। हाँ, ऐसे ही करेंगे। दूसरा जो बिल्कुल ही कबाड़ है वो उसको साइड पे रखो। देखें ये जो पड़ा है ये हम मेरे करने वाला तो नहीं है, आप लोग भी करने वाला है। हाँ तो हमारे करने वाला है, हम करेंगे। पहले ईंटें वगैरह उठा के ना फिर कचरा जो है कोई तगारी वगैरह कई के साथ सारा साफ करके फिर झाड़ू लगेगा, फिर धुलाई होगी। हाँ ये भी देखें सफाई करनी है इसकी भी, बाकी तो सारा ठीक है, बस नीचे कचरा हो रहा है। वो सीढ़ी उधर से बनाने के लिए तोड़ी थी ना, वो सारा कचरा हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल। ये आटे के बोरे हैं गंदम है? गंदम है, ये गंदम है जो बाहर कुछ रखी थी, वो मेरे ख्याल में। वो देखो वो सिंक का वो भी इधर आया पड़ा है, पता नहीं टूट गया है या बचा हुआ है, कोई पता नहीं है। सब चीजें उठा उठा के फेंकते गए कोई पता नहीं है कोई चीज, जैसे ये टूटा पड़ा है शीशा, ये तो इधर रखा हुआ था यार, जैसे आंधी आई है गिरा है, टूट गया। खिड़की भी बंद नहीं की और फिर रख भी इधर सामने दिया है जाली के इसका पास। इतना काम था ना अहम। वो मसला नहीं है, मिल जाता है, बाकी सारे तो पार्ट्स हैं, सिर्फ यही है शीशा जो है ना अकेले मिल जाएगा, मसला नहीं है। अकेले ले आना, ये साथ लेना पड़ेगा। हाँ साथ ही होता है। साथ लेके जाओगे फिर इसके ऊपर वो बड़े छोटे होते हैं ना। कोई नहीं, हो जाएगा। बाकी ये देखें यहाँ पे सीमेंट भी हमारे पास बचा पड़ा है, वाइट सीमेंट। लास्ट टाइम हमने ये एक बोरी मंगवाई थी जिसमें से थोड़ा सा इस्तेमाल हुआ है, बाकी बच गया, ये अभी तक रखा हुआ है। इसका भी सोचना है अभी इसका क्या करें। ये थोड़ा सा यूज़ हुआ है, बाकी पूरा का पूरा बोरा रखा हुआ है, थोड़ा सा यूज़ किया है बस। इंशाल्लाह देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे होगा फिर करेंगे, नो इशू। अम्मी ने फिर वहाँ पे सफाई शुरू कर दी है और आई थिंक यहाँ पे फर्श भी धुलाई हो गया है। ये देखें इसको भी साफ धुलाई कर दिया, यह किचन का फर्श, और जो छोटे वाला किचन है उसकी अभी जो है ना वो सफाई करने लगे हैं। लकड़ियाँ नहीं हैं हमारे पास, नहीं तो फिर हम उस वाले किचन में रोटी छोटी पकाते, क्योंकि वो ऐसा ज़बरदस्त बना है ना भाई, क्या बोलते हैं, आग एक बार जब जल जाती है तो फिर बस सालन बनाओ, रोटी छोटी बनाओ, कोई मसला होने वाला नहीं है। जैसे मसला हो जाता है धुआं आ रहा है या फिर गर्मी लग रही है, नहीं, गर्मी अगर लग रही है तो वहाँ से हवा आ रही होती है, और धुआं जो है वो ऊपर रोशनदान है वहाँ से चला जाता है। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि चूल्हे में जो है ना हवा लग रही होती है, जिसकी वजह से ऊपर सेक नहीं लगता, जो भी चीज़ चढ़ाते हैं वो भी नहीं है। चूल्हा काफ़ी ज़्यादा डाउन है, जिसकी वजह से उधर हवा भी नहीं लगती। आग जब जलती है तो पूरा का पूरा सेक मिलता है ऊपर देचकी वगैरह को। कोई भी मतलब उस किचन में मसला नहीं है, सिर्फ यही है लकड़ियाँ नहीं हैं। लकड़ियाँ हम लोग ले आएंगे इंशाल्लाह। फिर उधर चूल्हे पे जो बनाते हैं ना चीज़ें, उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। गैस का आप लोगों को पता है अलग टेस्ट होता है। फिर इंशाल्लाह वो करेंगे, बनाएंगे लकड़ियाँ शकड़ियों पे। बस वेट हो रहा है लकड़ियों का। लकड़ियाँ जब ख़रीदेंगे तो फिर इंशाल्लाह ये वाला किचन इस्तेमाल में आएगा। ये देखें कितनी मिट्टी है। ये कौन आ गया है? अच्छा उधर जा रहता है। किधर जा रहे हो? वो जब या तो बेटी नहीं होगी उधर से अफसोस करने के लिए जा रहे हो? अच्छा अमीना सरदार, अफसोस कैसे करते हैं? अफसोस वो जब बेटी होता ना, हाँ, और उसकी बेटी ये सती जाती, हाँ बेचारी से बहुत होगी। यार आप लोगों को पता है मोहसिन भाई जो हैं, उनके जो भाई थे छोटे, उनकी अभी अभी शादी की थी। आप लोगों को मैंने दिखाया भी था व्लॉग्स वगैरह भी, तब मैं बनाता था दूसरे चैनल पे, इस चैनल पे नहीं होंगे, दूसरे पहले वाला एक मेरे पास चैनल था, उस पर व्लॉगिंग करता था मैं। और उधर हमने दिखाया था शादी हुई थी, फिर उसकी ना बच्ची हुई थी, आप लोगों को वो स्टोरी भी बताई थी सारी एक व्लॉग में, क्या हुआ कैसे हुआ। तो उसकी डेथ हो गई
अल्लाह पाक उनके अम्मी अब्बू को सब्र दे, और दूसरा क्या बोलते हैं मज़ीद अल्लाह पाक उनको और बच्चा दे। यही अभी दुआ कर सकते हैं। और अभी अमीना सरदार कह रही हैं कि हम जा रहे हैं उधर उनका पता करने के लिए, अफसोस करने के लिए। रोता रह गया और यहाँ से भी शादी करो पहले इसकी निकली थी ना। अच्छा, अभी तो गर्मियाँ हो रही हैं, आप पहन के घूम रही हो शॉल जैसा दुपट्टा, ये क्या है? ये तक पार्टी बोला ये कभी पार्टी हाँ, कपड़े तो यही पहन के जाओगी। देखें यार, सूट न्यू पहना हुआ है, ये देखें ग्रीन कलर का न्यू सूट, लेकिन दुपट्टा वही। जो चीज़ पसंद आ जाती है बस वही करनी है, जो जगह पसंद आ जाती है बस वहाँ पे रहना है, जहाँ पे चार पाई हमने डाल दिया बस यहीं पे रखनी है। वो एक ही बात पे ना फैसला हो जाता है। बेचारी सी शरीफ बहुत होगी। कौन? आसली ये बेटी। बिल्कुल। छोटी निकली जी आपकी। कोई डर पता नहीं लगता, कोई शादी हुई सी बल्कि अच्छी छोटी सी निकली सी है। ये क्या, कुछ बात का समझ तो आई नहीं है। छोटी सी मासूम थी, उसकी शादी हुई थी, छोटी सी निकली सी, बस। ये क्या है? दो साल शादी को शादी को 2 साल थी। 2 साल हो गए। असेंदी शादी को 4 साल है। वो कहता है अलग अलग। खतीजा की शादी को 2 साल हुए हैं, जो उसकी वाइफ है। आसन की शादी को 4 साल हुए हैं, जो उसका बंदा है। क्या सीन है भाई? अल्लाह से उनको पैदा अच्छा नसीब करे। आमीन। अल्लाह की बेटी हो, अल्लाह से हो निका बेटा दे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सबके लिए दुआ किया करो ना, जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह पाक उनको औलाद दे। तकलीफ ना दे। आमीन आमीन दो पैसा दो कर दे। आमीन। जरे खुशियाँ देकर अल्लाह से उनको आला का मकान दे। आमीन। ये बुजुर्ग जे आ सकते हैं, जे फौत के आ सकते हैं। अच्छा, आप कौन हो? बाकी सारे तो बुजुर्ग हैं, आप कौन हो? हैं? मैंने जो पूछा है वो बताओ। बाकी तो सारे बुजुर्ग हैं, आप कौन हो? पाकिस्तान औरतें होने ना। पाकिस्तान में औरतें होती हैं, मर्द नहीं है इधर। ना को दफना देना। अच्छा, दफना देते हैं, ठीक है। पूरी सटी ते कफन पवाते वाले अंदर। अच्छा, इतना साल की ना अल्लाह लेंदी बुलेंदी क्या नहीं चली विचार की चली गई, चली खौत होगी, चली ना खाना पीना ना खाना। वो छोटा बच्चा खाना पीना थोड़ी करता है। वही के माँ के बुजुर्ग होते हैं, माँ की। अच्छा, मैंने जो आपसे पूछा है, बाकी साहब को तो कहती है बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, आप कौन हो? चलो खतीजा मेरे को क्या नहीं, आप कौन हो? आप कौन हो? अमीना सरदार हो। अमीना सरदार हो? आप बुजुर्ग नहीं हो? अल्लाह से को पैदा किया है, अल्लाह से को और मकान दे, अल्लाह से आमीन। एक चलो होता। वो अभी उसकी सुई एक ही जगह पे अटकी हुई है कि उनकी बच्ची हम उनका पता करने के लिए जा रहे हैं, खतीजा और आसन। बहुत सारी स्टोरी अभी दिमाग में चल रही है, तो वही बात होगी। अदरवाइज और कोई बात हम लोग करेंगे, एक बात अगर पूछनी हो वो अगर हम लोग करेंगे तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, और दूसरा अगर थोड़ा हम छेड़ेंगे तो फिर मसला हो जाएगा। ये है जो सुनाना चाहती है वो अगर हम सुनते रहेंगे आराम से तो फिर कोई मसला नहीं है। चाची को कहते मैं मर जाऊँ, कहते चाची तुरंत। कौन कहती है मैं मर जाऊँ? अशरफ मई। उसको क्या पड़ी है? वो चलिए कहती है मेरे घर तो आओ, ये मैं तू सारे घर आ, कहती मैं बस तो अकेली नहीं जा सकती। हाँ, तो वो बुजुर्ग बेचारी हैं, कैसे आ सकती हैं बस पे? 250 रुपया वो चाची को मैं दवा दे पैसे लेता हूँ। चाची हाँ पैसे आपने दवा के पैसे दिए थे? बस बोला मैं तो 200 चाची को देता हूँ, 250 आसन को देता हूँ। अच्छा, बुढ़ी जाल है किधर बुढ़ी जाल है किधर जाए? आसन की अम्मा है, बोला हो को देता हूँ पैसे और दवा इलाज कर सी दवा अध्ययन दवाएं घेन के और टूटती है। पता नहीं सरदार आप कब पैसे दे के आई हो। 1-250 था, उसमें से वो क्या बोलते हैं दादी अशरफ को भी दिया, कितने 200, और फिर आसन को भी 250 दिया,
और आसन की अम्मी को भी आसन 250 की दिया, वो दवाइयाँ वही शवाइयाँ से, लेगी। यदि- 1-250 से, 1-250 से 2-250 और निकाल लिए। नौमी खां आसन खां हम्म। सारे के छोटे हैं हाँ तो चलो होने की छोटी को वाला सी दुख तकलीफ दे वाला सी दुख तकलीफ ना दे, दूर हो जाए, आमीन। हाँ गई तो चली फोत होगी हाँ। वाला सी को वाला आला तो मकान दे आमीन जगह हो को वाला सी हुंदे कवे वाला सी आला तो मकान दे। आमीन। अच्छा नात आपको आती है? हाँ कौन सी? सतियन खजूर है। शतीरान खजूर दे। हाँ। फिर सुनाओगी या नहीं सुनाओगी? चढ़िया की चातर है सतियन खजूर के मेरी दुनी जलवे हजूर के देखें जो लोग कहन सतियन खजूर के मेरी दुनिया जलवे हजूर के सुभान अल्लाह। आका मैं घर नू सजाया विच घर विच फेरा पा मैं घर नू सजाया विच घर विच फेरा पा मैं घर नू सजाया रे आखी नाल सारिया करें दुआवां तुसी सारिया नी सकिया करें दुआवां तुसी सारिया नी सकिया आज नी सारिया विवारिया नी सकिया करें दुआवां तुसी सारिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। एक नात के अंदर 3 नातें सुनाई हैं। हाँ। क्या जबरदस्त, माशाल्लाह। असां एक महीना पहले उधर लाके झील थे किधर? ये बुड्ढो जो उधर गया से पहाड़े थे उधर के यहाँ वहाँ देखना एक जैसा बर्फ दाते गए से ना बर्फ दाई। यकी झील दे उते यकी बर्फ डठी लाती हुई अच्छा ये पठान है वो झील, उधर बर्फ डटी पड़ी थी। इधर खाला तो मैं इधर पर मुंह ते चा तो मरे ना थे वो ना ये बर्फ होने ना ये चिट्टी ये बर्फ ते मरे ना थे बड़ी ओके ये बड़े बड़े पहाड़ होना जी। पहाड़ ने जो पानी आता है ठंडा जो पानी हो रहा है। अच्छा ठंडा पानी ठंडा पानी पियो ये करो इंजॉय करो एंजॉय करो। हाँ मैं इधर गई हूँ। अच्छा। और झील ते कैसे वो नीने होंदे जेरे यक्की रोड होंदी है वो तक लाते बाबू सटार कने यक्की बर्फ किधर किधर? ओ जितना गया से क्या पहले क्या की किथा कर बर्फ दाइते बर्फदारी करो अगिल से ओ जे ये बर्फ बाबू 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 सटार बाबू सठार। वाह वाह। असां तो गया से पहले एक ठीक खाते से मच्छी पकोड़े खाते से ये जरे उन्हीं खाते जी। पकोड़े अच्छा तले वाले पकोड़े आने मच्छी वाले पकोड़े आने वो खाते से बोला से वो तेरी बाण निकले। अच्छा यक्के बाण सफेद यक्के बाण होने नहीं जी। ओटा उन्हें पठान पठान तई करने यक्के ठीक पठान तक वठी के ना कितान असा तासे इडे हाथे दे जे इडे एक यक्के हाथे सड़का एक इडे ई रोड होनी है अच्छा। ई रोड ने ला इडे वने पाए दे वने पाए बोला यक्की रोड ई यक्किया सड़का बणया पाए। अच्छा ये जो वने वाला ए रोड दी वाला ए वने पाए यक्की सड़क होनी है। चलें जी, अमीना सरदार की तो बातें खत्म नहीं होंगी। ऐसे ना खत्म हो सकती हैं आपकी बातें ऐसा है कि कभी नहीं? नहीं, आपकी बातें कभी खत्म हो सकती हैं? हाँ कैसे? बहुत मजेदार का है। बहुत मजेदार का है। नहीं अंदर भी नहीं की, अभी बस जो नजर आ रहा है वो कर रहे हैं। जरा बाहर नजर आए वो करने कर रहे हैं। एक दिन वो हमने एक कमरा किया था, वो धुलाई किया था, उसमें अलमारी रखी पेटी रखी। आज फिर ये किचन धुलाई कर रहे हैं और ये बर्तनों वाली ये धुलाई हाँ अभी तो बहुत सारा पड़ा हुआ है। बहुत सारा। अच्छा आप भी जा रही हो? हाँ सारे जा रहे हो टोटल? आते फिर हैं वो
सिर्फ आतिफ साकू चेर कवाल थी वने चलो फरानी उड़े ते वेंदा अंदर आए वेंदे हाँ बिल्कुल अते आ ओ भैया दा खड़े अजो मैं का नहीं वेंदा पता नहीं वजह तैयारी करते टुरूं तो बुला के ये थी वने जा रहे हैं उधर आसान भाई वालों की तरफ अलीपुर एक दिन के लिए हां शाम को बालो तू हां और जो मैं कडां दे आया जे का तू हाली सही दुलाई ते असी जुड़े ही हैं ई बात ओडे वन्यू भला एडे वन्यू भला ई ढेर दिहाड़े पुंदे वने अते मैं के जो जुलोडो थी हूं पीछे जरा अपना कारोबार जीवे थी सही है हमने भी जाना था लेकिन अपनी मसरूफियात को हाँ, हाली चलो। ये निपटा के फिर चक्कर। हां चलो वाला पीछे वाला तू था वाला लंबे रूट ते वेसू ओडे बहावलपुर वेसू ओडे वेसू आते चलो वाला पीछे असा जो घर होसू वाला सारे दे वाला बिल्कुल इंशाल्लाह और तबीयत सेहत ठीक है नाश्ता वगैरह सब कुछ होके किया हुआ है नाश्ता चाय शाय पीनी है चाय पी दिए नाश्ता माश्ता कर दे मैं उन्हें को आके पहले मेरे को रोटी पका दे पहले मैं निर्णय चाह नहीं पींदी वाला उन्हें रोटी पकाई मैं देखते पकाई ने आप ही नाश्ता करे सन वाला चूहार की तरह करे सन जो चूहार वाला खाओ से सही आते वाला रोटी पकाई ने सही है करनी अपन छोरी कूत है तैयारी सारी करवे सन तैयारी कर पता नहीं आम हैं अमीना नहीं जा रही है माँ अमीना तुम्हारे कोल रासे अमीना तुम्हारे कोल रासे हां हां आदम तो वो अम्मा कह रही है हमें देखा ना थोड़ी देर पहले मैंने यही बात बताई है मैंने कहा जो अपनी तरफ से वो बातें कर रही है वो अगर उसके साथ करते रहेंगे सुनते रहेंगे तो फिर ठीक रहेगी अगर उस बात पे थोड़ा हम मसला करेंगे कि ये नहीं हो सकता फिर सरदार का गुस्सा जरूर नहीं जाएंगे ना नहीं ऐसा वेसू वैसू अच्छा आते मेरे हां अगर फौत की दे तो बाल नहीं वेंदे रहंदे बुजुर्ग लोग वेंदे रहना नहीं ऐसा आसन घर वेसू नहीं वो फौत की पे तो बुजुर्ग लोग जाते हैं नहीं ऐसा ना बोले ऐसा ना बोलिया करो अच्छा देखता नहीं बुजुर्ग 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 जबान आड़वे दी मेरी बुजुर्ग बुजुर्ग जबान आड़वे दी मेरी पता नहीं क्या बुजुर्ग बनते होते हैं हाँ मटा मटा आका वाला जी अच्छा अपनी अम्मा नाल वेसू अम्मा के नाल जाओगे सही है ये देखें यहाँ पे सारे बर्तन अभी आ गए हैं चलो अम्मा शुरू हो जाओ अच्छा इसलिए बैठी हूँ शुरू होती हूँ क्या करना है ये टूटी चला लो और साथ साथ धोती जाओ नलके पे जो धोते हो वो ज्यादा मुझे इन कामों का जो है ना वो क्या कहते हैं देख देख के ना परेशानी हो रही है एक नहीं कुछ बेटियां तो नहीं है और बेटियां तो गया अपने घर ए बेटा ये गुनाह ला दे तू साबुन मरेंगा नहीं धोए ला जी वो कहता है मुझसे नहीं होता मैं तो फिर भी झाड़ू और ये चीजें कर लेता हूँ आटा चाटा भी बना लेता हूँ फरहान भाई साइड पे वो कहता है मुझसे फर्श शार्श साफ करवा ला मसला नहीं है लेकिन बर्तन नहीं धोने आते शादी के बाद वो फिर बीवी बोलेगी चलो जी हाँ तो फिर कर लेना फिर क्या है क्या पता कहाँ नसीब है कौन सा वो देख रही है जो पहले धुलाई करते थे अभी भी करो फिर भी वो मतलब पता चल जाता है नहीं फिर अभी आप नहीं करोगे फिर कल को चलो आप अम्मी है अम्मी बीमार हो सकती हैं चलो आपकी बीवी आ जाएगी वो भी बीमार हो सकती है फिर आप नहीं करोगे आप बोलोगे मुझे तो करना नहीं आता हाँ रोटी शोटी पकानी आती नहीं होगी हाँ जी होटल ना लें होटल तो बैंकिंग सुनो हाँ पता भी होटल तो ना लें मोटर चलाऊं एक चाय पीनी एक चाय वाल बांधा है खुला हुआ है वो नीचे भी कपड़ा लगा माखी है कोई नहीं माखी छाड़ने वाली छानी लिखी हुई है बाकी हम कभी लिखे नहीं छानी हमारे घर में शहद माखी हम लोग बोलते हैं शहद को चलो भाई अच्छी तरह फिर इसको सुखा के कपड़ा शपड़ा लगाएंगे फिर नहीं तो ये जंग हो जाएगा पानी के साथ धो जो रहे हैं
पहले भी सिलाई की थी, दादा सूखा कपड़ा लगा दिया था, फिर नहीं की। नहीं तो फिर रंग हो जाता है, आप लोगों को पता है। कल वो दूसरी हमने वही तो लुए थे, वो भी हमने सिलाई कर ली कपड़ों वाली। कपड़ों वाले वो उसमें क्या बोलते हैं, वो होता है ना क्या यार, बिल्कुल लोहा तो नहीं होता ना, लोहे को जल्दी जंग लगता है, जो बाकी वो क्या होता है, और कोई वो शीट होती है। किया हुआ है ना ऊपर, हम्म। अलमारी को कलर है, इसका भी है। कल वाला जो छोटी चाकी जैसे वो टेपियां वगैरह काम की। वो तो मैं सुबह झाड़ू के साथ वाह यार, काम आता होता है। रुमाल वो पड़ा है। यही चीजें काम आने वाली होती हैं, अम्मी हमारी झाड़ू के साथ मेल के। वाह भाई, नहीं, ताकियां कौन सी और नहीं मिलती, उधर शापर भरा रखा है, ये जाएंगे नहीं उधर देने। वो ले तो आए हैं, देखो ये बड़ा सा रुमाल फिर कैसे लगाएगा। सही है, जितना बड़ा है उतना फायदा है। चलें जी, काम शाम चल रहे हैं और अम्मा ने बता दिया कि हम लोग जा रहे हैं उधर, और इसी के साथ व्लॉग भी हमारा काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। व्लॉग करते हैं एंड मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह फिर शाम वाले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें, क्योंकि ये फिर काम शाम करना है ना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।